Hello students, this is Kripa Shankar from Sri SLB AVM ऑनलाइन क्लासेस जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट सेशन में लास्ट वीडियो में हमने नाउन के बारे में सीखा था। आज अपन प्रोनाउन के बारे में सीखते हैं। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन मींस सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के स्थान पर काम लिया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नाउन है क्या? एवरीथिंग, सारी चीजें जो भी अपन खुली आंखों से देखते हैं, जिन्हें अपन स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें अपन देख सकते हैं, जिन्हें अपन गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, दोनों चीजें हो सकती है, वो सब नाउन होती है। और उन्हीं के स्थान पर अपन जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें अपन प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, प्रोनाउन को अपन 9 भागों में बांटते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला यदि आप इसका देखते हो तो प्री आरडीएक्टू। आरडीएक्टू का मतलब है डबल आर डबल डी एंड डबल आई। टोटल 6 वर्ड्स इसके अंदर हो गए एंड 3 वर्ड्स प्री के अंदर हो गए। अब इन तीनों को ही अपन सबसे पहले सीखते हैं प्री। प्री मींस प्री फॉर पी फॉर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मींस निजवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक होता है। 2 नंबर आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव मींस निजवाचक सर्वनाम। एंड एम्फेटिक मींस दृढ़तावाचक, जिसके अंदर दृढ़ता आती है। दृढ़तावाचक। दोस्तों, अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन सीखना बहुत जरूरी है। हर जगह अपन कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हैं, या अपन किसी टॉपिक को लेना होता है, अपने किसी टॉपिक के ऊपर कुछ वाक्य लिखने होते हैं, वहां पर अपने को पर्सनल प्रोनाउन की बहुत महती आवश्यकता पड़ती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, एम्फेटिक की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों ही सेम है। एक ही प्रकार के शब्दों को अपन रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, एम्फेटिक भी कहते हैं। दोनों का यूज अलग अलग है, दोनों को अपन सीखेंगे इसके माध्यम से। अब पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला सब्जेक्टिव, दूसरा पॉसेसिव एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो कर्तावाचक होता है, कर्तावाचक, या अपन सब्जेक्ट को उद्देश्य भी कहते हैं। अपने जो सेंटेंस होते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस 2 शब्दों को मिलाकर के अपन बना सकते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। उसी प्रकार से आप इसको कर्ता भी बोल सकते हो, उद्देश्य भी बोल सकते हो। कर्ता सूचक या कर्तावाचक। कर्तावाचक जो सर्वनाम होते हैं उन्हें अपन सब्जेक्टिव बोलते हैं। पॉसेसिव संबंधवाचक, जो हमें संबंध के बारे में बताता है। पॉसेसिव में हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव मींस कर्मवाचक। कर्तावाचक, संबंधवाचक एंड कर्मवाचक, इन 3 के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इन तीनों को ही 3 भागों में बांटते हैं। अपने जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ऐसे अपन संस्कृत में भी पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। संस्कृत में अपन देखते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष एंड उत्तम पुरुष। वैसे ही हमारे इंग्लिश के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आता है आई मींस मैं। और इस आई का जो प्लूरल वर्ड होता है वो होता है वी, हम। इस आई का बहुवचन
मैं का बहुवचन हम होता है। इसी प्रकार इसका जो पॉजेसिव होता है माई, माई मीन्स मेरा, और इसका ऑब्जेक्टिव है मी, मी मीन्स मुझे, मैं, मेरा, मुझे, ये तीन होते हैं। सब्जेक्टिव के रूप में अपन आई का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में, पॉजेसिव के रूप में अपन माई का यूज करते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव के रूप में अपन मी का यूज करते हैं। और इन तीनों का ही जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होता है उसको अपन माई सेल्फ बोलते हैं, माई सेल्फ, माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, मैं स्वयं। इसी प्रकार इन सभी के अपन प्लूरल देखते हैं, वी, आर, ओ यू आर, ओ यू आर का उच्चारण कुछ जगहों पे अवर किया जाता है, कुछ जगहों पर और किया जाता है, लेकिन वास्तविक इसका जो उच्चारण है वो था अर। अर मीन्स हमारा। नेक्स्ट अस, अस मीन्स हमें। और इन सब का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक वर्ड जो होता है वो होता है असेल्फ, ourselves, ourselves, हम स्वयं, हम स्वयं। दोस्तों इसका यूज हम स्वयं यानी स्वयं के भाव में होता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो आप देख रहे हो इनका यूज हमेशा स्वयं के भाव में होता है। कोई कार्य जो अपन स्वयं करते हैं न कि किसी और के द्वारा करवाया जाता है, अपन स्वयं करते हैं, इसलिए अपन माई सेल्फ, आवरसेल्फ का यूज किया जाता है। अब जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अंतर विशेष नहीं है, शब्द एक ही दोनों के लिए, लेकिन अंतर कहाँ पे होता है? जब अपन इसका सेंटेंस बनाते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। एक तो हमने बोला आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैं मेरे कपड़े स्वयं धोता हूँ, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। और मैं एक इसको दूसरे तरीके से बोल देता हूँ, माई सेल्फ को मैं पहले ले लेता हूँ, आई माई सेल्फ, यहाँ पर मैंने माई सेल्फ पहले ले लिया, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, मैं स्वयं ही मेरे कपड़े धोता हूँ। इसके अंदर दृढ़ता आ गई, अवश्य ही मैं मेरे कपड़े धोता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार अपन वी, आर, अस, आवरसेल्व्स का यूज करते हैं। अब अपन फर्स्ट पर्सन की बात देखते हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, अंतर क्या है दोनों में? फर्स्ट पर्सन मीन्स जिसके बारे में जो बात करने वाला होता है, जो कहता है, काम करने वाला होता है। हम किसी से भी कहें फर्स्ट पर्सन कौन, तो स्वयं को बताइए, फर्स्ट पर्सन मैं। सेकंड पर्सन हमारे सामने जो है, हम जिससे बात कर रहे हैं, यानी जो हमें सुन रहा है, सुनने वाला, वो सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में अपन बात करते हैं, जो हमसे दूर है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो अपने लिए थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, एंड जो हमसे दूर है, जिसके बारे में हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है जो कहने वाला होता है, जो करने वाला होता है, डूअर, उसे अपन सब्जेक्टिव कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला है, बोलने वाला है, एंड सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जो हमें प्राप्त कर रहा है, जो हमारी बातों को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है हमें, जो रिसीवर है, वो अपना सेकंड पर्सन है। और हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में दोस्तों सिंगल वर्ड होता है यू, जिसे हम आप या तुम शब्द लगा करके बोलते हैं। यू, योर, योर्स भी होता है कई स्थानों पर, आपका, एंड यू, आपको, एंड योरसेल्फ,
and yourselves. आपने स्वयं। दोस्तों इसके बाद अपन देखेंगे यू, योर या योर्स, दोनों में अपन योर्स भी लेते हैं, योर भी लेते हैं, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। यू, योरसेल्फ, 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 ये दोनों जो आप देख रहे हो ये दोनों ही आपने स्वयं के भाव में आते हैं, रिफ्लेक्सिव में भी आते हैं और एम्फेटिक में आते हैं। जो मैंने अभी आपको जो बताया कि इनका अलग अलग केवल वाक्य के स्थान पर है, स्थानम प्रधानम, जिस स्थान पे अपन इनको यूज करेंगे उसी हिसाब से इनका अर्थ निकलेगा। ये हम बता पाएंगे इनको कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है या एम्फेटिक हो सकता है, केवल स्थान की बात है। यदि ये कर्ता के तुरंत बाद में आता है तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, और लास्ट में आता है, वर्ब के बाद में आता है तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। पहले आता है तो एम्फेटिक कहलाएगा, सब्जेक्ट के साथ में आता है तो एम्फेटिक और लास्ट में आता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में तीन होते हैं, ही, शी एंड इट। इन तीनों का ही प्लूरल होता है दे। He means वह, she same here, वह। What is difference between he and she? Hindi means are same, वह, but he is used for a male पुल्लिंग, पुरुष के लिए यूज किया जाता है। she का यूज अपन स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं, स्त्री के लिए यूज करते हैं। एक यह है। They means वे। इसी प्रकार अपन ही का पॉजेसिव लेंगे, पॉजेसिव ही, his ऑब्जेक्टिव होगा इसका him। शी का पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, she, her, अगेन her, it, its, अगेन इट, और हिम, हिच, हिच का हिंदी में होता है उसका, जहां संबंध बताते हैं, का, की, के, हमेशा संबंध के लिए आते हैं लास्ट में, हमारा, मेरा, तुम्हारा, इन सब में उसका, उसकी, उसके, संबंध के लिए बताया जाता है। इट्स, इसका, हिम, उसे, हर, उसे, इसे। ऐसे आप इन्हें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक देखेंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आई, माई, मी, माई सेल्फ बनाया, आर सेल्फ बनाया, योर सेल्फ, योर सेल्फ दोनों होते हैं इसके। ऐसे ही इसके अंदर आप थर्ड पर्सन में देखेंगे, हिम का होगा हिमसेल्फ, herself, and itself। इसी प्रकार they, their, them, they, their, them, they, वे, their, उनका, them, उन्हें, and themselves, themselves, himself, उसने स्वयं,
हिमसेल्फ उसने स्वयं, हरसेल्फ सेम ईयर उसने स्वयं। बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि बहन के लिए यूज हो रहा है तो अपन हरसेल्फ का यूज करेंगे, भैया के लिए यूज हो रहा है तो हरसेल्फ का हिमसेल्फ का यूज करेंगे, उसने स्वयं। एंड इटसेल्फ इसने स्वयं, इसने स्वयं। एंड नेक्स्ट themselves, उन्होंने स्वयं। उन्होंने स्वयं। स्वयं के भाव में अपन रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था P फॉर पर्सनल, R फॉर रिफ्लेक्सिव, E फॉर एम्फेटिक। एक बार अगेन इनको आप देखेंगे, इनका अपन किस प्रकार से यूज करते हैं। ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में हम हमेशा I, we, you, he, she, it एंड they का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में अपन me, us, you, him, her, it, them का यूज करते हैं। और जो पॉजेसिव होते हैं यानी जिसके अंदर अपन संबंध बताते हैं, जैसे my school, our father, your uncle, his teacher, her brother, its tail, their bags, इन सब शब्दों के अंदर अपन इनके साथ में कोई ना कोई नाउन को जोड़ते हैं। इनकी पहचान ही है, पॉजेसिव जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी पहचान ही है। इन सब के साथ में हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। जैसे माय फादर बोला मैंने, फादर एक नाउन है, माय के साथ नाउन आएगा ही आएगा। और हर है, योर है, हिज है, हर है, इन सब के साथ यानी एक संबंध को बताता है। ये जो संबंधों के साथ में इन शब्दों का यूज कर सकते हो आप। और ये जो है हमेशा कर्म के रूप में आते हैं, कर्तावाचक होते हैं, कर्तावाचक होते हैं, कर्ता के रूप में ही आते हैं। कर्तावाचक I, we, you, he, she, it, they, इन सब को हम कर्ता के रूप में लेते हैं। काम करने वाले जो भी होते हैं वो ये होते हैं, डूअर होते हैं ये। और ये होते हैं कर्म के रूप में me, us, you, him, her, it, them। इनके द्वारा इसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का मैंने आपको पहले यूज बताई थी। इनका अपन किस प्रकार से कोई कार्य अपन स्वयं करते हैं, उसके लिए I write myself यानी मैं स्वयं लिखता हूँ। इसके अंदर मैंने निजवाचक सर्वनाम को बताया, रिफ्लेक्सिव को बताया, जिसके ऊपर कर्ता का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। यानी myself, herself, yourself, himself, herself, itself, themselves, इन सब को आप राइट डाउन कीजिए, तुरंत लिख लीजिए। हम इनका यूज करेंगे कैसे? जैसे आई, आपको सब्जेक्ट का कार्य करना है। मान लो किसी वाक्य को लिखना है आपको, जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। वी गो टू सिनेमा, हम सिनेमा जाते हैं। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज करते हैं। माई अर, इनका यूज अपन करेंगे किस चीज को बताने के लिए, माई स्कूल, अर हेडमास्टर, योर प्रिंसिपल, इन सब का अपन हिज फादर, हर मदर, हर सिस्टर, इस प्रकार से अपन इनका यूज करेंगे। तो दोस्तों ये थे पर्सनल, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की जो आरडी बच गए, आपको बता दूं पहले ही, आर के डबल, डी के डबल और आई के डबल। आर फॉर रेसिप्रोकल एंड रिलेटिव, दो प्रकार के अपन सीखेंगे। डी में भी अपन सेम दो प्रकार के हैं, डेमोंस्ट्रेटिव एंड डेफिनेट। एंड आई फॉर इंटेरोगेटिव, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोंस्ट्रेटिव, आई फॉर इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनिट। ये अपन 6 प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।